नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने मई महीने का इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट जारी करी है। अब इसमें क्या कहा गया है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। इंटरेस्टिंग या आप ये मान लीजिए अच्छी बात ये है कि जो हम सभी को पता है वही कहा गया है, कुछ स्पेशल नहीं कहा गया। लगभग बीते एक महीने से, क्योंकि मई खत्म होने वाला है, मई की शुरुआत से मैंने एक चीज बोलना शुरू कर दी है कि अगले 7 महीने आपके लिए परेशानी भरे रहेंगे, चाहे डील आ जाए चाहे डील ना आए। डील आ जाएगी तो अच्छी बात यह कि शायद देश को उतनी परेशानी ना हो, कच्चा तेल नीचे रहेगा तो देश थोड़ा हेल्दी रहेगा। लेकिन डील नहीं आई तो बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि पैसा ज्यादा खर्च होगा, कमाई के साधन कम हो जाएंगे। तो डील आने से थोड़ा रिलीफ होगा, लेकिन ये नहीं है कि मार्केट आपका बूम ब्लास्ट कर जाए। नहीं, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम हो चुकी है। जैसे कि इन्फ्लेशन मार्केट में अब यहां से दिखना शुरू होगा। जब डील की बात चल रही है, $91 प्रति बैरल कच्चा तेल आ गया है, अब इन्फ्लेशन कैचअप करेगा। और इन्फ्लेशन शेयर बाजार की तरह नहीं है कि मंडे 9:15 पे आपको दिखने लगेगा, 3:30 तक दिखता रहेगा। नहीं, इन्फ्लेशन है, एक महीने बाद एक फिगर आता है, फिर अगले महीने फिर फिगर आता है, हर महीने अलग फिगर आता है, फिर 3 महीने का इंक्लूड कर एवरेज निकाला जाता है। उसे कहते हैं क्वार्टरली इन्फ्लेशन, जिसके बढ़ने के चांसेस हो गए हैं बहुत ज्यादा। अब वो रेंज में बढ़ा रहेगा या रेंज के भी बाहर हो जाएगा, ये देखने वाली बात है। और ये किसी से छुप नहीं रहा कि क्यों बढ़ेगा। सबको दिख रहा है कच्चा तेल बढ़ने की वजह से पहले गैस के दाम बढ़ाए गए, कमर्शियल गैस के दाम बढ़ाए गए, डोमेस्टिक गैस के दाम बढ़ाए गए, दोबारा से कमर्शियल दाम बढ़ाए गए गैस के, सिलेंडर 2 बार महंगा हुआ कमर्शियल का। फिर चुनाव खत्म होने के बाद तुरंत सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना शुरू करे। 4 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, करीब 8 रुपए के समथिंग महंगा हो गया है पेट्रोल डीजल प्रति लीटर। फिर सीएनजी के दाम बढ़ना शुरू हुए, तो सीएनजी के दाम भी बढ़ चुके हैं। तो आपके लिए क्या बचा? अब जो आपकी नेसेसरी है, जो आपके नेसेसिटी आइटम्स हैं, उनमें क्या बचा? कुछ भी तो नहीं बचा। क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ जाए ना, तो समझ लो एक एक चीज का दाम बढ़ गया, साइकिल बनता है, वो सबका पैसा बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। अब हमारे ऊपर खतरा खराब मॉनसून का भी है। अगर खराब मॉनसून रहता है, जैसा अनुमान है, पूरा 11 साल की लोएस्ट बारिश होने वाली है इस साल, तो प्रोडक्शन में भी कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से खपत कम होने का चांसेस है, जिसकी वजह से रूरल इनकम गई, और प्रॉब्लम डेफिनेटली कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम पे पहुंचेगी, जिससे इन्फ्लेशन और महंगा। तो ये सारी चीजें अब कितनी खराब होंगी देखने वाली बात है। खराब होंगी ये दिखने लगा है, और यही चीजें इकोनॉमिक सर्वे में भी आई हैं। अब मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं। पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले पॉजिटिव में भी काफी कुछ है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पीएमआई एक्सपेंशन जोन में है, यानी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ रही है भाई। लेबर मार्केट रिलेटिवली स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टेबल है, यानी कि जो लेबर मार्केट है वहां पे काम धंधा है, और ये रहेगा। हमारा देश इस पे तो देखो दिक्कत नहीं है। हम जेप्टो खोल रहे हैं, उबर खोल रहे हैं, ओला खोल रहे हैं, ब्लिंकिट खोल रहे हैं। हम कहाँ टेक्नोलॉजी में ही तो पीछे हैं। हम सॉफ्टवेयर थोड़ी बना पाते हैं, हम ग्लोबल कंपनी थोड़ी बन पाते हैं। हम यही है, लेबर का धंधा देते रहते हैं, आओ भाई डिलीवरी करो, पैसे ले जाओ हैंड टू हैंड, बस यही कर पा रहे हैं हम। फॉरेक्स रिजर्व्स कंफर्टेबल हैं, ये स्ट्रॉन्ग चीज है, अच्छी बात है, क्योंकि रुपया बहुत कमजोर हो गया है। फॉरेक्स होने से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सेफ तो होते हो। सर्विसेज एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, सर्विस अच्छा दे रही है इंडिया, ये अच्छी बात है। एफडीआई इनफ्लोज रिकॉर्ड लेवल के आसपास हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और डोमेस्टिक डिमांड सपोर्ट दे रहे हैं। रिस्क क्या है? कच्चा तेल है मेजर रिस्क। अब कच्चा तेल तो हम सभी को पता है, एक कन्फ्लिक्ट के चलते है दिक्कत में। इससे इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है और बढ़ भी सकता है अगर नीचे नहीं आया जल्दी। तो रुपी प्रेशर में है और भी रह सकता है। इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना तो पूरी है ही, और बढ़ेगा भी, देख लेना। वीक मॉनसून सेकंड ट्रिगर है जो नेगेटिव है इस समय। गवर्नमेंट ने बिलो नॉर्मल मॉनसून रिस्क हाईलाइट किया है। एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट आ सकता है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क हो गया, और रूरल डिमांड भी स्लो हो सकती है। इन्फ्लेशन से रिटेल इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है, लेकिन फ्यूल प्राइसेस, होलसेल इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, ये सारी चीजें फ्यूचर में दिखती हैं। अब अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट के लिहाज से, तो क्या है आप समझते हैं। ऑयल प्राइसेस सबसे बड़ा रिस्क है। अगर ऑयल प्राइसेस 90 से $100 पर रहा तो नेगेटिव सेक्टर कौन से हैं? जो अभी है 100 से भी ऊपर चला जाता है, बट अभी 90 से 100 की बात करता हूं, 91 पे है।
तीनों OMCs के लिए नेगेटिव है, बट मेरे को लगता है 90 पे अभी ये कंफर्टेबल है। 8 रुपये बढ़ा चुकी हैं, $90 पे, $90 प्रति बैरल पे कच्चा तेल आ जाएगा तो ठीक है भाई इनके लिए। बाकी IOC, HP, BP इनके लिए दिक्कत है, ठीक है जी। ऊपर जाएगा तो, नीचे आएगा तो फायदा भी नहीं है। गवर्नमेंट ने फ्यूल प्राइसेस पास नहीं करे थे लेकिन अब कर दिए हैं, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा। पेंट कंपनीज के लिए दिक्कत है, कच्चा तेल जितना ऊपर रहेगा इनके लिए दिक्कत है, चाहे वो एशियन पेंट हो, चाहे बर्जर पेंट हो या बाकी कंपनीज हो। एविएशन क्षेत्र में इंडिगो के लिए प्रॉब्लम है ही है, क्लियर कट। टायर स्पेस में भी दिक्कत है, चाहे फिर वो सीएट हो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हो या फिर केमिकल से SRF हो, क्योंकि केमिकल क्षेत्र को भी परेशानी होती है। पॉजिटिव 2 ही स्टॉक्स के लिए है, OIL, ONGC, क्योंकि ये जितना महंगा उतना महंगा बिकेगा तो पैसा बनेगा इनका। जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर रहेगी तो डिफेंस स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, हालांकि अभी दिख नहीं रही उनमें कोई तेजी, बट फिर भी ये ट्रिगर जोड़ देता हूं। HAL, BEL और BDL के लिए पॉजिटिव है, साथ ही साथ सोलार इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज के लिए भी। वीक मॉनसून की वजह से क्या इंपैक्ट होगा? रूरल इनकम घटेगी, ट्रैक्टर की डिमांड घटेगी, फर्टिलाइजर डिमांड मिक्स रह सकती है, FMCG रूरल सेल्स घट जाएगी, इन्फ्लेशन फूड का बढ़ जाएगा। नेगेटिव सेक्टर में अब रूरल कंजम्पशन में क्या आता है? हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, मैरिको। ट्रैक्टर में M&M, स्कॉट्स, कुबोटा, इनकी दिक्कत हो जाएगी। बाकी ट्रैक्टर में 1-2 कंपनीज और भी हैं। इरिगेशन वाटर थीम में अगर आप देखें तो जैन इरिगेशन सिस्टम ये विनर हो सकता है, क्योंकि पानी बरसात नहीं होगी तो फिर आप कह सकते हो नीचे पंप से चलाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जैन इरिगेशन सिस्टम जैसी कंपनीज के लिए फायदे की बात हो सकती है। एग्री इंफ्रा में वेयर हाउसिंग, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, वाटर मैनेजमेंट कंपनीज, इनको थोड़ा फोकस में आ सकती हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही मोटा मोटी चीज़ें हैं दोस्तों, बाकी कोई खास नहीं है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। तो मार्केट के लिए 5-6 महीने थोड़े से परेशानी भरे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, आप बिलीव करिए बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।